हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 9, 10 और जो 12 अगस्त की कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो विश्व बैंक से। तो विश्व बैंक के द्वारा ही बी रेडी रिपोर्ट है जारी की गई है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, इसके स्थान पर ही जो बी रेडी रिपोर्ट है ये जारी की गई है। तो बिजनेस रेडी रिपोर्ट है 30 अक्टूबर 2024 में पहली बार ही जारी की गई है। निवेश और कारोबार के माहौल के लिए है ये। विश्व बैंक है, इसका हेड मतलब इसकी स्थापना हो ब्रेटन वुड सम्मेलन के अंदर की गई है। विश्व बैंक और IMF को, इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। 164 सदस्य देश है। नागोजी ओंकादेवेला इसकी वर्तमान में हेड है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। बैठक दावोस के अंदर होती है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है, और हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट है वाशिंगटन निर्विरोध, मतलब जो विश्व बैंक है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अजय भंगा है, तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस देश के प्रधानमंत्री अहमद अथानी को बर्खास्त कर दिया गया है? तो ट्यूनीशिया के। तो पानी बिजली को लेकर ही असंतोष फैल गया है, इस वजह से ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री अहमद अथानी है, इनको बर्खास्त कर दिया गया है। नए प्रधानमंत्री बने हैं कामेल मद दोरी है, ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो लॉरेंस बोक है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गोविंद राजन पद्मनाभन को। तो विज्ञान टीम अवार्ड के अंदर ही इनको अवार्ड दिया गया है। इसरो का चंद्रयान 2 मिशन है उसके लिए ही। तो जो चंद्रयान 3 है इसने मतलब जो 23 अगस्त 2023 से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि चंद्रयान 3 है इसी दिन चांद के जो साउथ पोल पर लैंडिंग किया है। तो जिस पॉइंट पर लैंडिंग किया है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसरो के वर्तमान में हेड है एस सोमनाथ, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है शेर जिसने चांदनी पी ली। स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है, और जो चंद्रयान 3 है इसमें लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। चंद्रयान 1 है, इसको PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया है? तो लद्दाख के अंदर। तो LAC के पास में ये अभ्यास ही आयोजित किया जा रहा है। ऊंच ऊंचाई पर होने वाला ये युद्ध अभ्यास है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन है, नुब्रा नदी घाटी पर। ऑपरेशन मेघदूत है, ये 1984 के अंदर यही चलाया गया था। चीन से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो लद्दाख है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये चीन से सीमा बनाने वाले राज्य हैं। और यहाँ पर भारत और चीन के मध्य ये मेघ मोहन रेखा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कब जीता था? तो 8 अगस्त 2024 को। तो हॉकी के अंदर कांस्य पदक टीम इंडिया ने जीता है, और पिछली बार जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें भी भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य मेडल जीता था। वो भी जीता कौन रहा है? तो स्पेन रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कांस्य मेडल जीता है, और गोल्ड नीदरलैंड ने जीता था, सिल्वर है जर्मनी ने जीता था। PR श्रीजेश जो कि विश्व के सबसे महानतम गोलकीपर भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो तैयब इकराम है। भारतीय हॉकी टीम के हैं दिलीप टर्की। 2 गोल करने वाले कौन है? तो हरमनप्रीत है, ये 2 गोल करने वाली है, हॉकी की खिलाड़ी है। पेरिस ओलंपिक के अंदर ही सिल्वर है वो इस बार सिल्वर है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है 89.45 मीटर की दूरी पर। गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो नीरज चोपड़ा ही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिवंगत हुए बुद्ध देव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? तो पश्चिम बंगाल के। तो 2000 से 2011 तक इनका कार्यकाल था। CPM पार्टी को हराने वाली कौन है? तो ममता बनर्जी हैं, और ममता बनर्जी की पार्टी का नाम क्या है? तो तृणमूल कांग्रेस। राजीव तारानाथ का संबंध सरोद वादक से है। सोलेम चेलमा का संबंध है मलावी के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग किसी जीता है? तो भारत ने जीता है। होस्ट था इसका काठमांडू, और दशरथ स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया था फाइनल मैच। तो इंडिया ने गोल्ड जीता है, नेपाल ने सिल्वर जीता है।
नेपाल की पीएम कौन है? तो केपी शर्मा ओली है। राजधानी काठमांडू है। इंद्रधनुष सम्मेलन है, ये नेपाल के अंदर हुआ है। और सीमा है, किस किस राज्य की सीमा लगती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 100 दाताओं के अंगदान में देश का शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तो तेलंगाना का है। सेकंड स्थान तमिलनाडु और कर्नाटक का है। और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा है। अंगदान एक्ट 1994 का एक्ट है। रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। सर्वदाता O- है, सर्वग्राही AB+ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ही 2 बच्चे वाली नीति को किसने समाप्त किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम है चंद्रबाबू नायडू। इनकी पार्टी है TDP, पार्टी का नाम है। लोकल गवर्नेंस, ब्रिटिश भारत के जनक रिपन है। पंचायती राज है, ये बलवंत राय मेहता समिति हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। त्रिस्तरीय पंचायती राज, अशोक मेहता समिति, ये द्विस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया था। संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73 और 74वां। और भाग नंबर ये 9 है। और अनुच्छेद है 243 से 243 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को कितनी निर्धारित की है? तो 6.5%। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो महंगाई है इसको कंट्रोल करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। 10 अगस्त की करंट अफेयर्स देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? तो भारत और मलेशिया के मध्य। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, मुद्रा है रिंगिट। और यह अभ्यास का आयोजन 5 से 9 अगस्त के मध्य किया जाएगा। हारिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, संप्रति भारत बांग्लादेश, बोंगो सागर भी भारत और बांग्लादेश, नोमडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, सूर्य किरण भारत नेपाल, मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड। और अयुत्या अभ्यास है ये भारत और थाईलैंड के मध्य। एक्वेरन भारत और मालदीव, काजिंद तो ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य। और एकता अभ्यास भारत मालदीव, वज्र प्रहार भारत USA, होपेक्स भारत और मिस्र के मध्य। डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के मध्य, साइक्लोन भारत और मिस्र के मध्य, डस्ट लिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। तो इसमें आई का मतलब भारतीय है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंक की सूची में RBI को कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां स्थान मिला है। तो फर्स्ट है फेडरल बैंक USA का, 4th जर्मनी का है, 2nd चाइना का है, 3rd है जापान का। और इसमें RBI का स्थान है वो 12वां है। RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई है। 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट 1934 का है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया है। लोगो है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ है। पहले भारतीय CD देशमुख हैं। वर्तमान में शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मिलियन डिजाइनर्स विलियम ड्रीम्स पहल का संबंध किससे है? तो डे NRLM मिशन से है। तो डे NRLM मिशन से इसका संबंध। डिजाइनर्स की आजीविका को बेहतर करने के लिए ये जो योजना है वो शुरू की गई है। तो पहले इसका नाम DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना था। नहीं सॉरी, पहले था NRLM नेशनल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। वर्तमान में है DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना। और इसकी योजना का नाम है ये 2015 में पड़ा है। PM आदर्श ग्राम योजना है, ये कब शुरुआत की गई है? ये इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। PM ग्राम सड़क योजना ये 25 दिसंबर 2000 से शुरू की गई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, किस देश में स्थित द्वीप क्यूशू पर 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो जापान के अंदर। तो क्यूशू के अंदर ही सुनामी का अलर्ट है वो जापान के अंदर, मतलब ये अलर्ट है वो कर दिया गया है। जापान की मुद्रा येन है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो हैं। जावा सुमात्रा इंडोनेशिया के अंदर द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ये है ग्रीनलैंड। ताइवान द्वीप ये फार्मोसा द्वीप पर है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है जो कि लूसोन द्वीप पर स्थित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। और टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड जीता था 87.58 मीटर। और इस बार 89 फेंका है। और जो अरशद नदीम है जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है 92.97 मीटर भाला फेंक के। पेरिस ओलंपिक है, इसके ध्वजवाहक कौन है? तो PV सिंधु और शरद कमल। समापन समारोह के कौन है? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश है। नेक्स्ट है पहला पदक है मनु भाकर ने जीता है 10 मीटर शूटिंग के अंदर ही। और सेकंड जीता था मनु और सरबजोत ने। 3rd जीता है स्वपिन कुशन ने। 4th जीता था हॉकी ने। और 5 जीता है अमन सहरावत के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को। तो घोषणा 1994 में की गई है। पहली बार 1995 में मनाया गया है।
और थीम है आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, ये इस बार की थीम है। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के अंदर मिजोरम के अंदर है 94% और क्षेत्रफल के अंदर है मध्य प्रदेश के अंदर 10.42 करोड़। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, QCI सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क में ही समृद्धि श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो गुजरात को। तो QCI क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की स्थापना 1997 में की गई है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। शिक्षा, स्वास्थ्य व समृद्धि करना इसका उद्देश्य है और इसमें गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान इन स्थानों को इसमें रखा गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, MCX के नए MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीणा राव को। तो MCX मल्टी कमोडिट एक्सचेंज देश का सबसे बड़ा कमोडिट मार्केट है, स्थापना 2003 में, हेड है प्रवीण रॉय। और जो रेगुलेट कौन करता है इनको? तो सेबी रेगुलेट करती है और इसकी वर्तमान में हेड है माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट है कनाडा के राजदूत रॉबर्ट रॉय है। UN जो सामाजिक आर्थिक परिषद है इसके अंदर 54 सदस्य हैं, 3 साल इनका कार्यकाल होता है। UN जनरल असेंबली का 79वां सत्र है, ये किलेमान यंग इसके अध्यक्ष बने हैं, कैमरून के रहने वाले हैं। विश्व बैंक के हेड है अजय भंगा, नाटो के हैं मार्क रूटो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पाइन लैब्स की सेतु नहीं किसके सहयोग से UPI सेतु लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक के सहयोग से ही। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, 9 अगस्त 2024 काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह किसने प्रारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। तो काकोरी शौर्य गाथा है एक्सप्रेस है, ये कब हुई थी? तो 9 अगस्त को हुई थी। ये पहले नाम इसका काकोरी ट्रेन डकैती था, घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को। तो 100 वर्ष इसके पूरे हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं। चंद्रशेखर आजाद, अस्माल उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाहिड़ी इनके द्वारा ही ट्रेन को लूटा गया था। 12 अगस्त की करंट अफेयर्स देखते हैं। विश्व शेर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 10 अगस्त को। और प्रोजेक्ट लोइन है कब शुरू किया गया था? तो 15 अगस्त 2020 को ही किया गया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो इसका सदस्य भारत है 2023 में ही। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस 12 अगस्त को। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी को। द्रौपदी मुर्मू जी है, यह हाल ही के अंदर ही जो तिमोर लिस्ते यहाँ की यात्रा पर गई हुई है, तो इनको यहाँ का सर्वोच्च सम्मान उसे सम्मानित किया है। तो तिमोर लिस्ते की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति हैं ये, और आसियान का नवीनतम सदस्य देश भी तिमोर लिस्ते ही हैं। हाईएस्ट अवार्ड फिजी और सूरीनाम है, इनका अवार्ड भी द्रौपदी मुर्मू जी को हाल ही में दिया गया था। पूर्वी तिमोर साउथ एशिया के अंदर ही है, राजधानी है दिल्ली। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। स्पीकर रहने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी। प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो वीवी गिरी रहे हैं। पॉकेट वीटो का यूज करने वाले फर्स्ट कौन है? तो ज्ञानी जैल सिंह है। फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी पाटिल थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, PM मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्ण और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो नारियल से है। नई दिल्ली में इनको लॉन्च किया गया है। और तैयार किसने किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इनको तैयार किया गया है। कल्पा सुवर्णो बोनी और कल्पा शताब्दी लंबी, तो लंबी वाली है कल्पा शताब्दी और बोनी वाली है कल्पा सुवर्णा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनंत दर्शन शंकर को। तो रोटरी क्लब ऑफ मद्रास के द्वारा ये पुरस्कार को दिया जाता है। तो जंगली औषधीय पौधे हैं उनके संरक्षण के लिए ही। भारत रत्न अवार्ड 2024 में ही MS स्वामीनाथन को दिया गया है। हरित क्रांति के जनक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है और वर्ल्ड में है विलियम गोड। जो हरित क्रांति जो शब्द है किसने दिया था? तो विलियम गोड के द्वारा दिया गया था। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। फर्स्ट संगीतकार कौन है जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो सुब्बा लक्ष्मी को दिया गया है 1998 में। सेकंड है संगीतकार पंडित रविशंकर है। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है। और फर्स्ट विदेशी कौन है? तो खार अब्दुल गफ्फार खान है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने। तो तलाक के बाद ही मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार धारा कौन सी है? तो 125 है ये। वर्तमान में हाईकोर्ट 25 है, नवीनतम अमरावती है। हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी है केरल की। हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये लीला सेठ है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश ने मुन्नाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो नेपाल के साथ में। तो इसरो का ये सेकंड कमर्शियल ब्रांच लॉन्च हुआ है 2019 में। इसरो का फर्स्ट कमर्शियल ब्रांच है ये एस्ट्रिक्स है, 1992 के अंदर लॉन्च हुआ था। नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा है।
और प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली। LGBT सम्मेलन ये इंद्रधनुष के लिए हुआ था। सीमा मतलब कौन कौन सी सीमा लगती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से। आगे क्वेश्चन नंबर 7, देश का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च हुआ है, तो उड़ीसा के मंचेश्वर के अंदर ये लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला का संबंध किससे, तो छत्तीसगढ़ से। तो इसको मंजूरी मिल गई है और देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा तीसरा। भारत का थर्ड सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, पहला था श्री नागार्जुन सेलम आंध्र प्रदेश में, सेकंड है मानस जो कि असम के अंदर है, 53वां है रानीपुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, 54वां है रानी दुर्गापुर मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत का फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान तो देहिंग पटकई है। भारत की लेटेस्ट रामसर साइट तो 82 नंबर की है, नागी नकटी जो कि बिहार के अंदर है, और लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है देंग पटकई जो कि असम के अंदर है। यूनेस्को में नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है और पहला था नीलगिरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है, तो असम सरकार ने। NI के द्वारा संकलन ऐप लॉन्च किया है, RPF के द्वारा संज्ञान, मध्य प्रदेश सरकार ने लोकपथ, और झारखंड के द्वारा उपस्थिति पोर्टल, सक्षम पोर्टल है ये चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, और स्वाति पोर्टल है ये जो महिलाओं की भागीदारी है वो मतलब साइंस है, मैथ, टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो भारत को 71वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो भारत के द्वारा 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे। तो ब्रॉन्ज मेडल है ये मनु भाकर, मनु सरबजोत, स्वालिन हॉकी टीम और अमन सहरावत के द्वारा जीता गया है, और सिल्वर मेडल है ये नीरज चोपड़ा ने जीता है, गोल्ड किसी ने नहीं जीता। फर्स्ट रैंक USA की, तो USA ने 40 गोल्ड जीते हैं और टोटल पदक है 126 है। सेकेंड स्थान चाइना का है और थर्ड स्थान है जापान का। पाकिस्तान का स्थान भी अच्छा है, 62वां स्थान है, और पाकिस्तान के द्वारा 1 गोल्ड मेडल जीता गया था भाला फेंक के अंदर ही, तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो संडे को सर ने करवाई थी ना 11 तारीख को आपकी करंट अफेयर्स, उसका रिवीजन भी मैं जल्दी ही करवा दूँगी, कल या परसों को।